प्रकार से श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों आपने श्री सुखदेव जी का जन्म सुना, अब मैं आपको सुनाता हूं। व्यास जी यही कथा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सुना रहे हैं और जन्मेजय से कहते हैं, बेटा अब तुम्हारे वंश की वंशावली सुनो, ये कैसे चली और किस तरह आगे बढ़ी। हस्तिनापुर के राजा धर्मराज युधिष्ठिर बने, राज्य कार्यभार चलने लगा, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर दुखी हैं। दुखी क्यों है राजा बनने के बाद? ये दुख और सुख हमारे जीवन के एक पहलू हैं भाई, जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, सुख और दुख। और विषय किसका है? ये मन का विषय है। हमें चाहे सुख ने सुख मान लिया, दुख ने दुख मान लिया, हमारे मानने का सिस्टम है। अगर हम मानेंगे नहीं तो न कोई दुख है न कोई सुख है। हम मान लेते हैं भाई यो दुख हो गया, यो सुख हो गया। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने मान लिया कि भाई पहले तो गद्दी के लिए युद्ध था, गद्दी मिले, अपनों को मारा, सारे अपने थे सब का वध होया। फिर नू दुखी होया, अपनों को खो करके मार करके अपनों के खून से रंगी हुई गद्दी पर बैठ के करूं के। पहले उस बड़ दुखी, ये उस बड़ दुखी, दुख तो पेंडा छूटा, क्योंकि ये साथ हैं। ये लालसाएं नहीं मिटती। आज बच्चा हो जा, कल बड़ा हो जा, तड़के ब्याह हो जा, फिर पोता हो जा, फिर बहू आ जा, फिर पड़ोता आ जा, चाहे 1000 साल बैठे रहा हो रहे, ये लालसाएं बढ़ती चली जाएंगी, ये कभी खत्म नहीं होती। तो धर्मराज युधिष्ठिर इसी बारे में रात दिन चिंता करते, न खाते न सोते, कि अपनों को मार करके जिस राज्य को प्राप्त किया, इस राज्य का क्या लाभ। इतना सोच करके और धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा कि भी अब इस राज्य का त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। विचार विमर्श किया और अपने पौत्र परीक्षित को इस राजगद्दी पे बिठा दिया। भाई राजगद्दी पे बिठा करके 5 पांडव और द्रौपदी हिमालय की तरफ चले गए, सारे बर्फ में विलीन हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर शरीर स्वर्ग में चले गए। परीक्षित राज्य का कार्यभार संभालने लगे। एक छत्र राज्य किया, चक्रवर्ती सम्राट बने। कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग का आगमन हुआ तो एक बार महाराजा परीक्षित अपने राज्य का निरीक्षण कर रहे थे। चारों तरफ अपने घोड़े के ऊपर गुप्त रूप से घूम करके देख रहे थे। तो कलयुग के दर्शन हुए। कलयुग एक गाय और बैल को त्रसित कर रहा था, पीट रहा था, ताड़ना दे रहा था। परीक्षित ने देखा मेरे राज्य में और गौ तो पृथ्वी रूप है, धर्म की रूप है, भक्ति स्वरूप है, बैल धर्म का स्वरूप है। मेरे राज्य में ऐसा कौन दुष्ट है जो हमारी भक्ति और धर्म के ऊपर जो है प्रहार कर रहा है, हमारी संस्कृति हमारी मर्यादा को खराब कर रहा है। ऐसा सोच करके कलयुग के पास चला गया भी दुष्ट तू कौन है, और तलवार निकाली मारने खातर। तो कलयुग ने पांव पकड़ लिए बाज के, क्षमा क्षमा, मुझे क्षमा करो। तो तलवार तो म्यान में वापिस रख ली। पूछने लगा भाई तू कौन है, ये कौन है। उनको पूछा, गौ ने बताया मैं पृथ्वी रूप गौ हूं और बैल रूप धर्म। धर्म के 3 टांग कलयुग ने काट दिए थे भाई, एक टांग के ऊपर वो खड़ा था। नूला 3 टांग कलयुग ने काट दिया। थे धर्म के 4 चरण होते हैं भाई, चरण मतलब पैर। धर्म के 4 चरण होते हैं, 3 चरण समाप्त हो गए।
सत्य, दया, तप और दान। तो सत्य, दया, तप 3 चरण कट गए। न तो कलयुग में सत्यता रही, न तपस्या रही। अगर कोई भी आदमी आंख मिस करके बेशक बैठ जाए, लेकिन शरीर से बैठा दिखेगा, मन से पता नहीं कहाँ पाओगा। ये तपस्या नहीं है भाई। और न किसी के दिल में दया रही। आप बूढ़ी माताएं हैं, आपकी देख देख में भी हम अगर आस पड़ोस में भी मारे कोई दुखी होंदा या भूखा होंदा तो पहले क्या करते, भाई संभाल के यार, रोटी बनी है कि नहीं उनके, नहीं तो बेच के आ, बालक भूखे होंगे। आज भाई भूखा बैठा रहेगा और भाई एक रसगुल्ले खाए जाएगा, पूछ सको नहीं। एक भाई का मुंह नून है, एक भाई का मुंह नून है। विवाह शादियों में देख लो, भाई ने बेरा है कोई रिश्ता कद सर कद ब्याह है, पड़ोसी आकर के ना ओढ़े जो है मस्ती मारा है। तो ये तीनों चरण कलयुग में समाप्त हो गए। एक चरण बचा है दान का। तो इस दान से ही दान करे कल्याण। तो किसी भी प्रकार से बहाना चाहे कुछ भी हो, दान पुण्य करते रहना चाहिए, जिससे हमारा सत्कर्म बढ़ता रहे। क्यों? क्योंकि तजूरी में चाहे लाख धरे हैं, चाहे 100 धरे हैं, चाहे करोड़ धरे हैं भाई, वो हमारे तो सैकड़ों नहीं। मालिक बने रहो, झूठे मालिक बने रहो। अग भाई इतने धरे हैं, एक फूक लेकर जाओ, धरे हैं वह धरे हैं किरा किसी के, थारे को नहीं। इसलिए जब तक परमात्मा की कृपा है तो अपने हाथ से जितना बन पड़े दान पुण्य करना चाहिए। और दान पुण्य करते रहोगे तो ये सत्कर्म, यज्ञ हवन, पूजा पाठ, अच्छे कार्य चलते रहेंगे। और जब गृहस्थी नहीं करेगा तो कौन करेगा? सूत जी कहते हैं, इस प्रकार से परीक्षित ने जो है धर्म के एक चरण को जो है बचा करके रखा कि भी अगर जीव दान भी करता रहा तो भी उसकी प्रवृत्ति ठीक रहेगी, उसकी मानसिकता ठीक रहेगी। तो इसलिए जो है दान पुण्य करना चाहिए। कल ही उससे पूछा, बीतते क्यों आया उरे? उसने तो हाथ जोड़ के कहा, महाराज मेरा समय आ गया, सतयुग निकल गया, त्रेता गया, द्वापर भी अब जा रहा है, तो मेरा समय आएगा तो मैं आऊंगा। परीक्षित ने कहा, भाई मेरा जब तक मैं हूं तब तक तेरा यहां कोई काम नहीं, इसलिए मेरे राज्य से दूर चला जा, क्योंकि यह धर्म कर्म है और कलयुग में, कलयुग का काम है इनके ऊपर प्रहार करना। तो कलयुग जोड़ करके कहा, महाराज चारों तरफ आपका ही तो राज्य है, मैं जाऊं कहां? मैंने कुछ स्थान दे दो आप, मैं यहीं अपना टाइम पास कर लूंगा। एक तरफ कोने में पड़ा, किसी को कुछ नहीं कहूंगा। कलयुग की बातों में आकर के परीक्षित ने 4 स्थान दे दिए। 4 स्थान कौन कौन से? सबसे पहला स्थान तो दिया जहां पर जीव हिंसा होती हो भाई, जहां जीव काटे जाते हो, वहां कलयुग रहेगा। दूसरा स्थान दिया जहां पर जुए सट्टे का काम हो, धुत क्रीड़ा। तीसरा स्थान दिया मद्यपान, जहां शराब के ठेके, शराबी जहां रहते हो, शराब के अंदर कलयुग का वास है। और चौथा स्थान दिया वैश्याल्य, जहां पर आसक्ति हो, वैश्यागमन, एक दूसरे से जो है पर पुरुष या पर स्त्री से आसक्ति बने। ऐसे 4 स्थान जो है कलयुग को दे दिए। कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपका धन्यवाद, आपने 4 स्थान दिए, लेकिन एक हाथ जोड़ करके प्रार्थना बोला के इन के रह गया, बोला घर से कितना भी टूटा फूटा हो, बेकार हो, कोई बात को नहीं, कम से कम एक कमरा तो ऐसा हो जो आने जाने वाला अतिथि आवे
तो उसने बिठा दूँ, एक कमरा हो, 2 चारपाई हो, एक पंखा हो, एक पानी का मटका हो, आनिया जानिया आराम से बैठ जा, उसका सेवा सत्कार हो जा। भीतर तो कोई बढ़ के देखेगा कि ना बढ़ के देखेगा, अड़ंगा से बढ़िया से ना से, लेकिन आने वाले अतिथि के लिए, मेहमान के लिए तो कम से कम 2 चारपाई की जगह तो इसी हो, छोटी सी कोई एक छोटा सा स्थान मनोर दे दो जिसमें मैं किसी का स्वागत कर सकूं। तब जो है महाराजा परीक्षित ने कहा कि चलो एक स्थान और दे दूं। कौन सा? जो चोरी से, धोखे से, बेईमानी से कमाया हुआ धन या कमाया हुआ सोना, चोरी किया हुआ, बेईमानी से यानी कि दूसरों का शोषण करके, ऐसे स्वर्ण के अंदर भी जा तुम्हारा वास हो। अब कलयुग प्रसन्न हुआ। महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं निश्चिंत हूँ। कलयुग प्रणाम करके चला गया। अब राजा आराम से निश्चिंत होकर के राज्य में आ गया। कलयुग ने विचार करा कि जब तक यो राजा रहेगा तब तक मैं प्रजा का कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए सबसे पहले इस राजा को पकड़ लूं।